डियर आईसीएसई स्टूडेंट, निबंध लेखन का जो भी आर्ट है आईसीएसई हिंदी में, और यहाँ पर आपको फॉलो करना है 250 वर्ड्स 15 मार्क्स के। इस क्वेश्चन के लिए अकेले आपको किस आर्ट से डिफरेंट काइंड्स ऑफ निबंध को प्रैक्टिस करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, पुस्तक एक उत्तम साथी होती है। अब पुस्तक इसलिए है, इसलिए होती है, इस कथन पर आपके विचार को प्रकट करने के लिए कहा है। तो इसमें यदि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे और क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे, तो इसके लिए आप सबसे पहले फॉर्मेट को देख लीजिए। पहला तो आप ये शीर्षक को लिखेंगे कि पुस्तक एक उत्तम साथी होती है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिएगा और इसके बाद एक लाइन का स्पेस देंगे। और जब आप लिखना चाहते हैं 250 वर्ड में, तो पहले पुस्तक के बारे में विशेषता लिखेंगे और उसके बाद इसके दूसरे स्टैंजा में लिखेंगे कि किस तरह से पुस्तक हमारे लिए यूज़फुल है। तो पुस्तक तभी ना उत्तम साथी होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले में लिखा गया है कि पुस्तक ज्ञान, पुस्तकें ज्ञान का अक्षय मतलब कभी ख़त्म न होने वाला भंडार है। एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में पुस्तकों, इस तरह से डॉट याद रखना है, बिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकों के पढ़ने से असीम आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों को तो शौक ही पुस्तकें पढ़ना होता है। पुस्तकों का चयन व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। इस तरह से आप बातों को खींचेंगे अपने शब्दों को और उन्हें अट्रैक्टिव बनाए रखेंगे। 250 शब्दों में लिखने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शब्दों का आकर्षक ताना बाना बुनना होगा। आकर्षक मतलब कि हमेशा से अट्रैक्टिव, और हम जो कि बांध सके, टीचर को जो आपके कॉपी को चेक कर रहा होगा उसको बोर नहीं लगे। जैसे पाठ्य पुस्तक, आपका जो टेक्स्ट बुक है जो क्लास 10th में पढ़ते 11th 12th, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पढ़ी जाती है। लेकिन व्यक्ति यदि अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक पढ़ना चाहे तो हमें पढ़ने में उदार दृष्टिकोण, मतलब कि लिबरल होना चाहिए। जैसे सेपियंस को पढ़ना चाहिए, कोई एक किताब को दे देंगे, युनोवाल का नई बुक आई है सेपियंस। और उसके बाद मनोरंजन, पुस्तकें मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन मतलब नॉलेज इन्हेंसमेंट भी करती हैं। पुस्तक के प्रति हमारे मन में एक सहज स्वभाव की प्रवृत्ति होती है। ये सारी बातें आप जिस तरह से करेंगे, जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुस्तकें हमारे ज्ञान एकांत का साथी हैं। हम उन्हें पढ़कर लेखक के विचारों को जान सकते हैं अपने बारे में। अब जब आप पुस्तकों के बारे में लिख रहे हैं तो प्रेमचंद, डिकेंस, शेक्सपियर, ओ हेनरी, भारतीय लेखक जैसे अमृता प्रीतम के बारे में भी लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें लिखी हैं। तो इन किताब प्रेमचंद हो गए, फिर राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में लिख सकते हैं, का रामधारी सिंह दिनकर के बारे में वो कविता भी लिखे हैं, और अन्य सारे पुस्तक जैसे रश्मि रथी लिखी है, कालिदास के बारे में लिख सकते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य के पढ़ने और जानने की जिज्ञासा रही है, फिर अज्ञेय के बारे में लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें देने से आपकी बातों में काफ़ी अपील होगा। अब देखिए, जो फाइनल पैराग्राफ लिखेंगे, अंतिम पैराग्राफ होगा आपके इस क्वेश्चंस के, तो यहाँ पर कहेंगे कि हमें सजेशन देना चाहिए। सजेशंस ऑटो सजेशंस होगा, जैसे हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पुस्तकों को पढ़ते समय अच्छे गुण को अपनाएं। देखिए सजेशंस में आ रहा है, हमें वही पुस्तक पढ़नी चाहिए गंदे विचारों वाली या कलुषित मानसिकता वाली पुस्तकें दूषित करने वाली होती है, इसका परित्याग कर देना चाहिए। और जिन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं उनकी महत्वपूर्ण बातों को ग्रहण करना चाहिए। सारे ऑटो सजेशंस हैं, क्या करना चाहिए। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो कि लेखक ने लिखा है विद्यार्थी को लेकर, छात्र को लेकर, कि विद्यार्थी से लेकर कार्यकुशल व्यक्ति तक सभी
करते हैं। पुस्तकें एक उत्तम साथी के साथ हमारे पास रहती है, वो हमारे अकेलेपन को दूर करती है, इसलिए वे हमसे बातें भी करती हैं। अब इसने कुछ मार्मिक चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया है और इसी के साथ लिखा है कि पुस्तकें ऐसी हों जिससे समय काटे नहीं बल्कि समय का सदुपयोग हो। जब भी हम पुस्तकें पढ़ें, समय बिताने के लिए नहीं पढ़ें बल्कि कुछ पाने के लिए पढ़ें। यह सत्य है कि पुस्तक एक उत्तम साथी होती है। तो यहाँ पर पुस्तक की सबसे बड़ी व्यवहारिकता को बता के आप अपनी राइटिंग को एंड करेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और याद रखिए कि आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सदाचार के समक्ष धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब जितना भी विलास का चीज है, तुच्छ है। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अब ये जो अपने विचार प्रकट करने की बात कहा जा रहा है तो कही जा रही है, तो अब हम देखते हैं कि आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सच्चरिता मतलब सदाचार जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। संसार में सबसे बड़ी संपत्ति यही है और यह सबसे बड़ी मूल्यवान संपत्ति है। और कैरेक्टर यही है और कैरेक्टर से बढ़कर कुछ नहीं है। धन से भी श्रेष्ठ स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य से भी श्रेष्ठ सदाचार है। इतनी बातें कहने के बाद कहना कि अगर सदाचार रह गया तो सब कुछ रह गया है। और इस पर अब आप इसके दूसरे गुणों को भी बताएंगे। सेकंड पैराग्राफ में है कि सदाचार अनेक गुणों से मिला जुला है। आप सत्य बोलें, अच्छा आचरण करें, श्रेष्ठ व्यवहार करें, अपना चाल चलन अच्छा रखें, इंद्रिय निग्रह या संयम रखें, फिर उदारता रखें, पवित्रता, नम्रता और प्रेम, ईमानदारी, पूंजी, ये सारी बातों को आपको ह्यूमन क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है। फिर विद्वानों की विद्वता, शक्तिशाली व्यक्तियों की शक्ति, धनी व्यक्तियों के बारे में कहते हैं कि इनमें सदाचार होना चाहिए। अगर विद्या और धन का कोई मूल्य नहीं, अगर इंसान में सदाचार ही नहीं हो तो। और विद्या, विनय ही मनुष्य का सबसे, विनय मतलब पोलाइट ने मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। विनयशील होना चाहिए और आत्मविश्वास, निर्भीकता की भावना भी बतानी चाहिए। पुरुषोत्तम राम के बारे में आद्य गुरु शंकराचार्य, महाराणा प्रताप, फिर पैगंबर मोहम्मद साहब, गुरु नानक साहब, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी महाराज, इन सभी का नाम आप दीजिए। सभी धर्मों को इसमें जोड़िए ताकि लगे कि स्टूडेंट जो छात्र है वो सभी कुछ जान रहा है और वो कभी किंचित कुछ शब्दों की ओर समाहित नहीं है या केवल कुछ बातों को लेकर बैठा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर है कि सदाचार के बारे में जो आप एक आध श्लोक संस्कृत में या इंग्लिश में भी हो तो उसको अपनी भाषा में लिखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए संस्कृत में लिखा गया है, आचार्यालभ्यते हायुश्चार रलभ्य विश्रियम आचार्य कीर्ति मापोति आचार्य परम धर्म। अब आचार्य का धर्म मतलब कि सदाचार से आयु बढ़ती है, सदाचार से लक्ष्मी बढ़ती है, सदाचार से कीर्ति बढ़ती है। सदाचार ही सबसे बड़ा धर्म है। सदाचार में सदा रक्षा करना चाहिए। सदाचार के बिना मनुष्य के पास कुछ नहीं है। ये सारी बातें हैं। फिर सदाचार आधार से आधार्मिकता मिटती है। सदाचार के कारण देश में अच्छी स्थिति का निर्माण होता है। फिर सदाचार का पाठ भूल गए। भारत दिव्य आर्यों की संतान है। ये हमारा लक्ष्य देश, धर्म और समाज को उन्नत करना है। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे और जब 3 पैराग्राफ में इसको लिख देंगे तो उसके बाद आप अंत में लिखेंगे कि अतः यह कहना उचित है कि सदाचार के समक्ष धन, संपत्ति और ऐश्वर्य तुच्छ है। इस तरह की बातें करेंगे। भारतीयों के बारे में लिखेंगे, भारतवासी सदाचारी और सहृदय बने, समान भाव लाएं। तो ये सारी बातें से आपका गुण अट्रैक्ट होगा और आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। तो इस तरह की बातों को ध्यान रखें और इस तरह से अपना निबंध लेखन को लिखें।